स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड से श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा विरचित और पूर्ण प्रज्ञ दास द्वारा पुनः कथित ये ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार दिग्विजय जो पंडित थे, स्वयं जिनको सरस्वती माता का वरदान, वो किस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे उस वक्त उनके शरणागत हो गए, क्योंकि माता ने स्वप्न में उनसे कहा ये गौरचंद्र साक्षात भगवान कृष्ण है। तो हमने देखा कि जब यंग एज में बहुत ही उद्दंड प्रकार के लीला भगवान ने की और वो सबके साथ शास्त्रार्थ करते रहते थे, तो ये लीला को हमने देखा। तो आइए आगे आज पढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति ने श्री गौर हरि की अमूल्य भक्ति की अनुभूति नहीं की है, स्वाभाविक रूप से उसके लिए संसार के राजसी ऐश्वर्यों और भोग विलास की वस्तुएं ही सब कुछ होंगी। भगवत गीता में कहा गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, जो व्यक्ति विशेष इस भौतिक जगत के भोगों में और ऐश्वर्य में रच बस जाता है, प्रसक्त हो जाता है, तया अपहत चेतसा, उसकी चेतना उन भोगों के द्वारा, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के द्वारा वो हरण कर ली जाती। तो उसमें वो व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि क्या होती है? द इंटेलिजेंस which is required to focus and achieve the ultimate good. व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ है ऐसी बुद्धि जिससे व्यक्ति अपने परम लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो वो ऐसी बुद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वो भोगों और ऐश्वर्य से उसमें इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वो 24 घंटे उसका दिमाग उसी में घूमता रहता है। तो यही बात यहां बताई जा रही है कि जिस व्यक्ति ने श्री गौर हरि की अमूल्य भक्ति की अनुभूति नहीं की, स्वाभाविक रूप से उसके लिए संसार के राजसी ऐश्वर्यों और भोग विलास की वस्तुएं ही सब कुछ होंगी। या उल्टा कहें, जो व्यक्ति इस संसार में भोग विलास की वस्तुओं और ऐश्वर्यों में लिप्त है और उसी में ही वो विलासी बन गया है, तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। भगवान की भक्ति के लिए चाहिए सेवा भाव, भगवान की भक्ति के लिए चाहिए परमार्थ की भावना। जो दूसरों के दुख को समझ करके अपना दुख को गौण मान करके और जो दूसरों की सेवा करने में अग्रसर रहे। प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर, क्या प्रगाढ़ प्रेम का क्या स्वभाव आचार क्या है? कि अपने दुख और विघ्नों को बारे में विचार नहीं करता है। हम भौतिक जगत में ही देख लें, कोई किसी से प्रेम करता है तो वह व्यक्ति उसको खुश रखने के लिए अपने दुखों और विघ्नों का विचार नहीं करता।
ये तो इस भौतिक जगत की बात है। और यहाँ प्रगाढ़ प्रेम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम, जो भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार्य करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसी को प्रेम कहा गया है। और आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति है, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अच्छा लगता, तो ये काम की भावना आ गई। लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि भगवान को अच्छा लगता है, तब ये प्रेम हो गया, अहेतु, बिना किसी स्वयं के हेतु के लिए। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज है। परंतु चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन राजसी ऐश्वर्यों की लेश मात्र भी इच्छा नहीं रखते। वे तो भगवान की कृपा भरी दृष्टि में ही सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए वैदिक शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा का निर्देश देते हैं। निमाई पंडित द्वारा दिग्विजय की पराजय तथा उसके वैष्णव बनने का समाचार पूरे नदिया में आग की तरह फैल गया। जिसे देखो वह उन्मुक्त कंठ से निमाई का यश गाता हुआ आश्चर्यचकित था। परंतु भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव के कारण ऐसे चमत्कार देखने पर भी किसी को निमाई की वास्तविक पहचान की भनक तक न थी। भगवान ने बहुत सारे चमत्कार दिखलाए के प्रभाव में आकर के बांसुरी की धुन सुनी, तब भी उनको यही चीज समझ में आई। वो तो मूर्छित होगी बांसुरी की धुन सुनते सुनते, परंतु उनको ये ख्याल नहीं रहा कि अच्छा ये भगवान हो सकता। तो इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक कहते हैं, मैं उन सब नवदीप वासियों के चरणों की वंदना करता हूं जिन्हें महाप्रभु की इन दिव्य लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कर्मों से वो व्यक्ति आते हैं जो साक्षात भगवान की लीला के समय में उनका जन्म रहता है, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा एवं एक मन से निमाई द्वारा दिग्विजय को पराजित करने की कथा सुनेगा, वह सदैव अपने प्रयासों में विजयी रहेगा। दिस इज ए न्यूज टू मी। देखिए, हम लोग कई बार फटाफट पढ़ जाते हैं किताबें, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक लाइन का अर्थ है। आपके साथ पढ़ने के जब अवसर मिला है तो ये भी अगर मेरे को अपने भक्ति के प्रयासों में सफल होना होगा तो मेरे को हमेशा दिग्विजय पंडित का प्रसंग पढ़ना चाहिए। नवदीप में जहां देखो वहीं श्री विश्वंभर अपनी विद्वत्ता भरी लीलाएं करते दिखाई देते, और उनके लिए तो सब मानो एक खेल था। सबने उन्हें निर्विवाद रूप में नवदीप का सर्व प्रमुख शिक्षक स्वीकार कर लिया। नवदीप उस समय एक जस्ट लाइक ए यूनिवर्सिटी जस्ट, यहाँ तक कि धनी और नामी लोग भी उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके साथ नम्र व्यवहार करते, और निमाई को देखने मात्र से लोगों के मन में आदर सम्मान की भावना जाग उठती। और वैसे भी निमाई जो थे गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, राधा रानी की कांति है वो, राधा रानी की कांति विच इज गोल्डन कलर है, और उनका भाव भी था वैसे ही। का भाव और कांति लेकर महाप्रभु आए भक्त के स्वर, भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए। क्यों आए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था मेरे भक्त मेरे से ज्यादा खुश हैं, मेरे को उनकी परिस्थिति में जाकर देखने दो कि कैसी होती है भक्ति और क्या उसमें आनंद प्राप्त होता है। तो उसी का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण उन्होंने श्री राधार भावे वे गौरावतार। गौरावतार क्या है? श्री राधार भाव, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के ये गौरावतार। और हरे कृष्ण महामंत्र कोरेला प्रचार, और उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर आए और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार यत्र तत्र सर्वत्र कर दिया। और आज दुनिया के कोने कोने में हरि नाम लिया जा रहा है। तो नवदीप वासी
अक्सर निमाई पंडित को 12 बजे कोई से ना लेकर कोई रात भेंट को 12। हरे कृष्णा। स्वयं भगवान होने के कारण निमाई ने समाज में एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब भी वे किसी गरीब व्यक्ति को देखते तो उसे भोजन, वस्त्र अथवा धन देते। तो श्री विश्वम्बर के घर हर समय अतिथियों का तांता लगा रहा और वे उनकी स्थिति के अनुसार उनका आदर सत्कार करते। और कभी कभी निमाई के घर सन्यासी आ जाते तो वे ससम्मान उनकी सेवा करते। एक दिन एक साथ 20 सन्यासी आ पहुंचे और निमाई ने अपने मां के पास उनके भोजन आदि की व्यवस्था का संदेश भिजवाया। यह सुनकर शची माता चिंतित हो गई, क्योंकि उस समय घर में 20 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री नहीं थी। अत्यधिक चिंतित होने के कारण उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पाया कि किसी व्यक्ति ने रसोई में आकर सारी सामग्री रख दी। लक्ष्मी देवी रसोई में गई और वहां रखी सामग्री देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्होंने तुरंत कुछ विशेष व्यंजन बनाने आरंभ कर दिए। जब विशंबर ने देखा कि भोजन तैयार है तो उन सब सन्यासियों को ले आए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने स्वयं प्रसाद वितरण की देखरेख और पूरा ध्यान रखा कि प्रत्येक अतिथि पूरी तरह से तृप्त हो जाए। इस प्रकार महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से सिखाया कि एक गृहस्थ भक्त को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। आजकल तो बहुत बुरा हालत है। हम लोग ये चाहते हैं कि जिनसे हमें कुछ मिलता है बस उन्हीं के लिए हम लोग आप भगत करते हैं और बाकी लोगों को ऐसे ही टरका देते हैं। लेकिन यहाँ महाप्रभु सिखाते हैं कि हमारे घर में कोई आए, मेहमान आए, अब जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा वैसे ही व्यक्ति आएंगे। परंतु हम लोग चूंकि गौड़ी वैष्णव परंपरा में है तो हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि भक्तों के घर भक्ति आते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि सन्यासी आए तो सन्यासी का विशेष रूप से आदर सत्कार करना चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति का सर्व प्रमुख कार्य अतिथियों की सेवा करना। देखिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सभी माताएं, सभी प्रभु जी। गृहस्थ व्यक्ति का सर्व प्रमुख कार्य अतिथियों की सेवा करना है। एक उत्तरदायी गृहस्थ को ध्यान पूर्वक इस नियम का पालन करना चाहिए। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि की समुचित सेवा द्वारा उसे संतुष्ट नहीं करता वह पशु से भी गिरा हुआ। भक्त बनने की दूर है बात, मनुष्य कैटेगरी में भी आता। दीपक प्रभु जी काइंडली पे अटेंशन एंड म्यूट दीपक प्रभु काइंडली पे अटेंशन। दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप थोड़ा सा अटेंटिव रहे काइंडली। जी प्रभु जी। यदि पूर्व में किए पाप कर्म के कारण किसी व्यक्ति के पास आदर सत्कार के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं है तो वह कम से कम अपने अतिथि को बैठने के लिए आसन, पीने के लिए पानी तथा विश्राम करने के लिए स्थान तो दे ही सकता है ना। तो किसी की परिस्थिति नहीं हो सकती है कि किसी अतिथि का पूरी तरह से समुचित सत्कार कर पाए, तो इतना तो सबके पास उपलब्ध रहता है जो कुछ भी उसके पास है। बैठने के लिए उस आसन दे, प्रेम पूर्वक करे, आइए बैठिए, उनको पानी ऑफर करे और आप यहाँ पे विश्राम कीजिए। और बाकी कुछ नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो क्या कोई करेगा, परंतु ये 3 चीजें तो कर ही सकता है। यदि प्रेम और सम्मान के साथ इतना भी दिया जाए तो अतिथि संतुष्ट हो जाता है। हो सकता है कि निर्धन होने के कारण किसी व्यक्ति के पास अपने अतिथि को देने के लिए अधिक वस्तुएं ना हो, परंतु कम से कम उनके मन में आदर सत्कार की भावना अवश्य होनी चाहिए। ये भावना मतलब अंदर में होना चाहिए कि मुझे उनका सत्कार करना। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, हमें इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए गृहस्थों को। पूरे नवद्वीप में चर्चा होने लगी कि निमाई के घर पर 20 सन्यासी भोजन के लिए आए हैं। लोगों को विश्वास था कि ये सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु अवश्य महान देवता अथवा ऋषि होंगे।
और लक्ष्मी देवी बिना किसी सहायक के अकेले अपने स्वामी की सेवा करती और सदैव हृदय से प्रफुल्लित बनी रहती। उसके सद्गुणों तथा सुचरित्र को देखकर शची माता का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भोर होते ही लक्ष्मी घर के काम काज में व्यस्त हो जाती। उन्होंने एक आदर्श पत्नी का उदाहरण स्थापित किया। ये प्रतिदिन मंदिर के फर्श पर सुंदर रंगोली बनाया करती। महाप्रभु को प्रतिदिन भगवान की पूजा हेतु धूप, पुष्प, दीप और जल की आवश्यकता पड़ती। लक्ष्मी देवी इन सब की व्यवस्था और वे तुलसी देवी की पूजा करती और स्नेह पूर्वक शची माता की सेवा करते हुए उनकी समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखती। तो देखिए, तो ये पत्नी का, उन्होंने आदर्श पत्नी का कर्तव्य यहाँ पे बताया गया। तो मैं एक दो दिन पहले हमारे परिचय में एक लड़की है, उससे बात कर रहा था। तो मैंने जस्ट किसी बात पे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि अब मैरिजेबल एज हो जाने से लड़की को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। सर, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ टू बी समवन्स वाइफ एंड बी सबॉर्डिनेट। यानी हिंदी में, मैं अपने आप को ऐसा कतई नहीं देख सकती कि मैं किसी की पत्नी हूं और किसी के अंडर में रह रही। तो ये हालत, मैं बहुत देर उसको समझाया, फिर मैंने उनको ये कहा कि भाई, और वो तो मतलब बिल्कुल ही, यानी कैसे विचार आजकल जनरेशन के हो गए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मनुष्य बहुत दुख में, तकलीफ में रह लेता है, तो वो जानता ही नहीं है कि ये जो एज ओल्ड जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बना है, या गृहस्थ आश्रम के लिए जो एक व्यवस्था की गई है एक पर्टिकुलर नियमों के अंतर्गत, तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है। खैर, इसके बाद में कभी बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। परंतु आइए आज आगे की यहाँ पे जितना शिक्षा दी जा रही है उसको ग्रहण करते हैं। श्री गौर सुंदर लक्ष्मी देवी के समस्त गुणों से भली भांति परिचित, यद्यपि उन्होंने कभी लक्ष्मी देवी से इस विषय में कुछ कहा नहीं। मन ही मन वे उनसे अत्यधिक संतुष्ट थे और अक्सर लक्ष्मी देवी अपनी गोद में प्रभु के चरण रखकर घंटों उन्हें दबाया करती। और उस समय शची माता को निमाई के चरणों से एक अद्भुत दीप्ति प्रस्फुट होती दिखाई देती और किसी दिन उन्हें पूरे घर में कमल पुष्प की सुगंध आती। यद्यपि शची माता पूरे घर में घूमकर उस सुगंध का स्रोत खोजने का प्रयास करती, परंतु उन्हें उसका कोई सुराग नहीं। और इस प्रकार भाग्य की देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण नवद्वीप वासियों से छिपकर अपनी लीलाएं कर रहे थे। साक्षात नारायण जो शेष शैया पर लेटे रहते हैं। और यानी आज का बांग्लादेश या लक्ष्मी देवी को शची माता की देखभाल का निर्देश देकर श्री विश्वम्बर अपने कुछ अंतरंग मित्रों के साथ यात्रा की तैयारी करने लगे। महाप्रभु को विदाई देने के लिए भारी भीड़ जुट गई। उनके सुंदर रूप पर सबकी आंखें गड़ी थी। एक क्षण के लिए भी कोई अपना ध्यान यहाँ वहां नहीं भटका रहा था। और धीरे धीरे यात्रा करते हुए निमाई अंततः पद्मावती नदी के तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य मनमोहक था। नदी के दोनों ओर दूर दूर तक हरे वन फैले थे। निमाई ने अपने मित्रों के साथ उस नदी में स्नान और तैर कर तरोताजा होने का निश्चय किया। तो महाप्रभु के चरण कमलों से स्पर्श से पद्मावती नदी पूर्णतः आध्यात्मिक हो गई और उसे भगवान की संपूर्ण सृष्टि को पावन करने की योग्यता प्राप्त हुई। और उस सुखद रमणीय स्थान पर निमाई ने अनेक दिन बिताए। और पूर्वी बंगाल में महाप्रभु के आगमन का समाचार शीघ्र फैलने लगा। सारे शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ तथा विद्वान शिरोमणि निमाई पंडित यहाँ पहुंच चुके हैं। जिसे देखो वह निमाई की चर्चा कर रहा। और घर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण विभिन्न उपहारों के साथ निमाई का स्वागत करने आए। नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, आज अपनी धरती पर आपका स्वागत करके हम स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं। और मुस्कुराते हुए अपने प्रशंसकों की तरफ देखकर महाप्रभु ने उन सबको आश्वासन दिया,
और पूर्वी बंगाल के लोगों के आदर सत्कार का आनंद लेते हुए महाप्रभु ने कुछ दिन वहां बिताए। और ये महाप्रभु की पूर्वी बंगाल की यात्रा का ही प्रभाव है कि आज भी वहां के लोगों के मन में हरिनाम संकीर्तन के प्रति रुचि है। तो श्री गौर सुंदर एक विद्वान के भाव में पूर्वी बंगाल की यात्रा का आनंद ले रहे थे। पद्मावती नदी के तट पर उन्होंने उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे छात्रों के विशाल समूह को कुछ पाठ पढ़ाए। वास्तव में उनकी कक्षाएं सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे और महाप्रभु का प्रभाव ऐसा था कि मात्र 2 महीने ही उन सब छात्रों ने बहुत ज्ञान तथा विद्वत्ता हासिल कर ली थी। और इसी दौरान नवदीप में लक्ष्मीपत देवी अपने स्वामी के गहन विछोह का अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने हृदय की बात किसी से नहीं कही और वे अत्यंत प्रेम पूर्वक शची माता की सेवा कर रही थी, परंतु अपनी ओर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। खाना पीना लगभग न के बराबर हो गया और अपने प्रियतम से दूर वे मन ही मन अत्यंत पीड़ित थी और अपने दुखी चित्त को शांत करने के प्रयास में रात भर रोती रहती। अंततः अपने स्वामी श्री विश्वंभर से विरह सहन न कर पाने के कारण लक्ष्मी देवी संसार से प्रयाण कर गई और चुपके चुपके अपने संगी को मिलने निकल पड़ी। और गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने अपने अंतःकरण को महाप्रभु पर केंद्रित किया और गहन समाधि में प्रवेश करके फिर बाहर नहीं लौटे। मतलब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो शची माता के दुख और शोक का वर्णन कर पाना कदाचित किसी के लिए संभव नहीं है। उनके कातर क्रंदन को सुनकर पत्थर भी पिघलने लगे थे और पूरा वैष्णव समाज शोकग्रस्त हो उठा और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सब आज उठे। वहां पूर्वी बंगाल में कुछ समय बिताने के बाद निमाई पंडित ने नवदीप लौटने का निश्चय किया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बंगाल वासियों ने उन्हें अनेक बहुमूल्य भेंट दी, जैसे सोना, चांदी, उत्कृष्ट वस्त्र, कंबल इत्यादि। तो घर में जो कुछ भी बहुमूल्य था लोग उसे ला ला कर श्री विश्वंभर को देने लगे और प्रतिकार करने के लिए श्री विश्वंभर भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे। तो परम भगवान गौर हरि वहां प्रत्येक व्यक्ति के घर में गए और लौटते समय पूर्वी बंगाल के अनेक छात्र महाप्रभु के साथ हो लिए, जिससे वे नवदीप में उनकी छत्र छाया में अपना अध्ययन जारी रख सके। और निमाई पंडित प्रस्थान करने वाले थे कि एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण उनके पास आए। उनका नाम था तपन मिश्र। यद्यपि तपन मिश्र भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा थी कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए, परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी दुविधाओं का समाधान कर सके। यद्यपि वे निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करते रहते, परंतु समुचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अभाव में उनका चित्त असंतुष्ट रहता। उस समय से उनका मन खिन्न हो चला था। तब अपने संचित पुण्यों के बल पर एक दिन उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। सपने में एक तेजस्वी महापुरुष आया और अत्यंत गूढ़ वाणी में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, चूंकि तुम स्वभाव से ही विरक्त हो इसलिए अधिक चिंता मत करो, जाओ और निमाई पंडित से भेंट करो। वे तुम्हें जीवन के चरम लक्ष्य तथा उन्हें प्राप्त करने के साधन का ज्ञान प्रदान करेंगे। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अपनी अद्भुत लीलाएं करने के लिए जगत में मनुष्य रूप लेकर अवतरित हुए हैं। लेकिन सावधान रहना, ये बात कभी किसी से न कहना। ये सब बातें अत्यंत गोपनीय हैं और वेदों से भी छिपी हैं, और यदि तुम किसी से बात कहोगे तो जन्मांतर तुम्हें असहनीय वेदना सहन करनी पड़ेगी। कहकर वह अद्भुत व्यक्ति तपन मिश्र के सपने से अदृश्य हो गया। इस सपना देखकर तपन मिश्र प्रफुल्लित हो उठे और प्रेमाश्रु बहने लगे और इस विश्वास के साथ कि आज उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, वे निमाई पंडित से मिलने निकल पड़े। तो प्रभु जी, I think we conclude the session today here only. ये पैरा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ तो पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। पद्मावती नदी के तट पर पहुंचकर तपन मिश्र ने देखा वहां श्री गौर सुंदर अपने सैकड़ों शिष्यों से घिरे बैठे थे। वे तुरंत गए और दंडवत प्रणाम करते हुए माई के चरणों में गिर पड़े
तो फिर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़ के लिए तपन मिश्र ने आगे कहा, मैं अत्यंत पतित एवं दीनहीन हूँ, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरा ज्ञान नष्ट कीजिए। मुझे कोई ज्ञान नहीं कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसे प्राप्त करने का क्या साधन है। कृपया इस विषय में मुझे ज्ञान से आलोकित कीजिए। मेरे चित्त में भौतिक भोग अथवा ईश्वर की कोई लालसा नहीं है। इन दया निधान कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरी आत्मा का सर्वोच्च आश्रय कौन है। तो प्रभु जी, इधर ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, है ना, और बाकी हम पढ़ेंगे। कल तो